खुशबुए सांगला में आज हमारे साथ मौजूद हैं इलाके की मारूफ मजहबी शख्सियत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सदीक मुजद्दिदी, मरहूम के साहबजादे, मारूफ समाजी मजहबी सियासी शख्सियत मुफ्ती अजहर अल क़य्यूम सदीकी। जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए बहुत खुशबख्ती है जी कि हमारे वालिद गिरामी ने इस इलाके में दीन की बहुत बड़ी खिदमत की है और अल्हम्दुलिल्लाह उनका इलाके में नाम भी है। उन्होंने तकरीबन 50-55 साल जो है दीन की खिदमत की है इस इलाके में। और फिर बड़े मज़े की बात यह है कि उन्होंने बिल्कुल फी सबीलिल्लाह की है। कोई भी लालच उनके ज़हन में नहीं था और लालच की सूरत उनकी पैदा ही नहीं हुई। बचपन से लेकर अपनी 83 साल उम्र में आपने बिल्कुल बेलौस दीन की खिदमत की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं का सबक है कि आज हम भी अपने दारुल इफ्ता में बैठे सांगरा में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दारुल इफ्ता रजिस्टर्ड दारुल इफ्ता है और फी सबीलिल्लाह खिदमत कर रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह तसनीफ तो उन्होंने काफ़ी लिखी है, लेकिन जो इस वक्त मार्केट में है उनमें एक तो अज़मत उलमा किताब बहुत प्यारी किताब है, उलमा की शान में लिखी गई है। दूसरा तहकीक मातम है, मातम की तहकीक के बारे में उन्होंने लिखा है कि ये कब शुरू हुआ, कैसे कौन लोगों ने इसको किया। फिर उन्होंने जो है खुतबात सदीकिया के नाम पे बहुत मुदल्लल किस्म की किताब लिखी है। इसी तरह उन्होंने सूरत फातिहा की जो है वो तफसीर लिखी है, वो भी बहुत ही मुदल्लल किस्म की तफसीर है जी। और माशाअल्लाह बहुत सारी तसनीफ उनकी अभी ज़ेर तबा हैं, यानी वो छपने के मराहल में हैं। इंशाअल्लाह वो भी जल्दी आ जाएंगी जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं किताब लिख रहा हूँ मकामात औलिया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब बड़ी मुदल्लल किस्म की किताब है और इसमें औलिया इकराम की शान को कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो है वो बयान किया जा रहा है। मैं वालिद साहब से जब पढ़ रहा था ना दरस निज़ामी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वालिद साहब से ही किया है। और जब मैं वालिद साहब से सबक हासिल कर रहा था तो उस वक़्त भी उन्होंने यही तलकीन की थी कि ये दीन का इल्म जो है ना, इसको आपने बतौर अपना मुआवजे की सूरत में नहीं लेना। ये नहीं कहना कि ये मैं दीन इसलिए हासिल कर रहा हूँ कि इससे मुआवजा हासिल करूँगा, और यही हमेशा अपनी ज़िंदगी का असूल बनाना कि ये फ़ी सबीलिल्लाह मैंने तकसीम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह, हालांकि हमारे दारुल इफ्ता में बड़े बड़े लोग फतवे लेने के लिए आते हैं और फिर फतवा लेने के बाद वो खिदमत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उनको ये कोशिश जो है उनकी नाकाम बनाता हूँ कि नहीं है, हमने ये इल्म जो है वो सिर्फ इस मिशन पे हासिल किया है कि दीन की खिदमत हमने फ़ी सबीलिल्लाह करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मिशन को हम जब तक ज़िंदगी है, जब तक ये अदारा है, इस मिशन को हम कायम रखेंगे। हज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है ना कि अल इल्मु इल्मान है। हज़ूर फरमाते हैं कि इल्म दो ही हैं, एक हिकमत का इल्म है, एक दीन का इल्म है। तो पहले उलमा इकराम जो है ना वो दीन के इल्म के साथ हिकमत का इल्म ज़रूर हासिल करते थे, और यही वजह है कि वालिद गिरामी भी हकीम थे और उन्होंने ये समझा कि मैं अपने औलाद को भी हकीम बनाऊं। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी फिर हिकमत का कोर्स मुकम्मल किया। कुछ खानदानी नुस्खाजात जो हैं वो हमारे आजमाए हुए हैं, वो हमारे मदनी तिब्बी अस्पताल में हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बे औलाद लोग हैं जिनको अल्लाह इज़्ज़त ने औलाद से नवाजा है, और हम ऐसे जो मरीज होते हैं जो बिल्कुल अपनी हालत कमज़ोर बताते हैं या देखने में कमज़ोर नज़र आती है, हम उनका इलाज बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं। देखें, पाकिस्तान जो है ना ये सिर्फ इसलिए हासिल किया गया था कि यहाँ पे इस्लाम का नफाज हो। जो हमारे कायद आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह उनके दौर में जो नारा लगा था ना पाकिस्तान के वजूद के लिए, उसका मतलब भी ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसका बनाने का मकसद भी यही था कि मुसलमान जो है वो अपनी मजहबी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारे। लेकिन ये अफसोस है कि 70-72 साल गुजर गए हैं, हमें कोई भी हुक्मरान ऐसा नहीं मिला कि जो इस मुल्क के लिए खैर खा हो। जो भी आया वो लूटने वाला ही आया, जो भी आया वो इस्लाम से दुश्मनी रखने वाला ही आया। लेकिन चूंकि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे हासिल हुआ है और हमारे औलिया इकराम हमारे बुजुर्गान दीन की ये दुआ है कि इस मुल्क में इंशाअल्लाह इस्लाम ज़रूर आएगा। तो तरीक़े लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस मिशन को इंशाअल्लाह लेकर चली है, और ये दिन दूर नहीं है कि जब तरीक़े लब्बैक या रसूलुल्लाह के ज़ेरे तमाम इस पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह इस्लाम का नफाज होगा। और आप देखेंगे कि ये मुल्क जिस मकसद के लिए हासिल किया वो मकसद पूरा होगा इंशाअल्लाह। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, अल्लाह के नबी से वफा कर जाओ।
اللہ کے نبی نے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میرے نبی جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہے، کل کائنات کے لیے رحمت ہے، لیکن ہم اس سے یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ وہ تو ہمارے لیے رحمت ہیں، لیکن ہم ان سے وفا کس طرح کریں۔ وفا اس طرح کر دیا کہ جس طرح صحابہ اکرام نے وفا کی ہے، جس طرح سیدنا صدیق اکبر نے وفا کی ہے، جس طرح ہمارے بزرگان دین نے وفا کی ہے۔ جب اس طرح کی وفا ہوگی نا تو پھر انشاءاللہ اس ملک میں جو ہے وہ بہتری آئے گی، ملک میں نفاذ شریعت ہوگی، ملک کے معاملات جو ہیں یہ کرپشن، یہ لوٹ مار، یہ جب ان کو سزائیں ملیں گی نا تو پھر اس طرح ملک لوٹنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔